दिल्ली के सीलमपुर से बड़ी खबर है। जिस तरीके से तनाव का माहौल लगातार सीलमपुर में बना हुआ था, उसके बाद ये बेहद बड़ी खबर सामने आई है। सीलमपुर मर्डर केस से इलाके में तनाव का माहौल है। मुस्लिम लड़कों ने रंजिश में परिजनों को मार दिया। घरों के बाहर लगे हिंदू पलायन के पोस्टर, पीएम मोदी और सीएम योगी से मदद की गुहार लगातार लगाई जा रही है। दिल्ली के सीलमपुर मर्डर केस से अब इलाके में तनाव का माहौल है। मुस्लिम लड़के हैं जिन्होंने रंजिश में 17 साल के नाबालिग को मौत के घाट उतार दिया। चाकुओं से घोंपकर ये हत्या को अंजाम दिया। अब पीएम मोदी और सीएम योगी से लगातार मदद की गुहार लगाई जा रही है। सीलमपुर मर्डर केस के बाद से इलाके में तनाव का माहौल। सभी परिजन जो कि सड़क पर जाम लगाते नजर आए, लगातार हाथ में पोस्टर बैनर लिए मदद की गुहार लगाते नजर आए। लेडी डॉन जिक्रा से भी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। लेडी डॉन जिक्रा जिसका कनेक्शन इस पूरे मर्डर केस में निकलकर सामने आ रहा है। तमाम युवक जिन्होंने इस 17 साल के युवक को मौत के घाट उतारा, हर एंगल से लगातार यहां पर जांच पड़ताल भी जारी है। घरों के बाहर हिंदू पलायन के ये पोस्टर लगे हुए हैं। आदित्य हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे और जानकारी लेंगे। आदित्य, लगातार परिजन सड़कों पे उतरे हुए हैं, जाम लगा रहे हैं, मदद की गुहार लगा रहे हैं। शुरुआती जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? लेडी डॉन जिक्रा का भी जिक्र यहाँ पर होने लगा है। हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम रही, उसके बाद लगातार जो पेरेंट्स हैं, जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं, वो लगातार डिमांड कर रहे थे कि जितने भी आरोपित हैं उनकी गिरफ्तारी की जाए। और कल रात तक, बीते रात को गिरफ्तारी की गई है, जो जिक्रा है जो, और उसके साथ में 3 और अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी जो है वो की गई। पूरे दिल्ली में लगभग 10 ऐसी टीमें हैं दिल्ली पुलिस की जो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। जितने भी लोगों की धरपकड़ शुरू की गई है, जो भी आरोपित हैं उन सभी की धरपकड़ करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें ये पूछताछ की जा रही है आखिर किन हालात में ये हत्याकांड किया गया है, क्या कारण रहा है हत्याकांड करने का। और खास तौर से ये कि जिस तरीके से 4 और एक जिक्रा का जिक्र जो आ रहा है, यानी 5 कुल लोगों का नाम पूरे हत्याकांड में आ रहा है, तो उन 5 में किसका क्या रोल रहा है, इसको लेकर के भी जांच की जा रही है। अभी तो मुख्य आरोपित जो है साहिल, उसको लेकर के बातचीत हो रही है कि आखिर वो किन हालातों में था और किस हालात में इस तरीके का हत्याकांड हुआ है। और क्योंकि परिवार वाले लगातार इस बात को कह रहे हैं कि इससे पहले उनसे कोई लड़ाई नहीं हुई थी, उनसे किसी भी स्थिति में कुछ भी ऐसी स्थिति नहीं थी जिससे कि इस तरीके से किसी की हत्या कर दी जाए। लगातार पुलिस इस बारे में भी जांच कर रही है कि आखिर कैसे बात बढ़ी और कैसे हालात बिगड़े कि इतनी बात बिगड़ी कि उसकी हत्या कर दी गई। लगातार पुलिस जांच कर रही है। हालांकि पुलिस को गिरफ्तारी करने में बहुत ज्यादा समय लग गया, जिसका परिणाम ये था कि बवाल वहां पे होता रहा। जिस दिन घटना हुई, यानी कि गुरुवार की रात से लेकर के अब तक वहां पे लोग जो हैं बैठे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं कि किसी तरीके से जो लोग हैं, जो पीड़ित परिवार है, उसको न्याय मिल सके। लगातार ये भी कहा जा रहा है कि ये पहली इस तरह की घटना नहीं है, वहां पे इस तरह की घटनाएं आम है। ये 7वां ऐसा कांड था जो वहां पे कारित किया गया है अपराधियों के द्वारा। खासतौर से जिक्रा उस एरिया में बहुत ही मशहूर है अपने ये आपराधिक गतिविधियों को लेकर के। उस पर कई तरीके के मुकदमे पहले से ही चल रहे हैं। वो हथियार लहराती हुई सोशल मीडिया पर अपने फोटो डालती थी, वीडियो डालती थी। इस सब को लेकर के भी पुलिस जांच करेगी कि उसके पास में हथियार जो दिखते थे वो कहाँ से आए या किस तरीके से उसके पास पहुंचे और उसकी मंशा क्या रहती थी। अंडरवर्ल्ड के भी कनेक्शंस जो हैं वो सामने आ रहे हैं, क्योंकि जो जिक्र है बताया ये जा रहा है कि हासिम बाबा जो गैंगस्टर हैं उससे भी उसका कनेक्शन है। और उसको लेकर के भी लगातार पुलिस जांच कर रही है कि आखिर उसका कनेक्शन उससे कैसे हुआ, या अभी भी क्या उसके कनेक्शन में है, या किस तरीके से मॉड्यूल चल रहा है। क्योंकि लगातार लोग आरोप लगा रहे हैं वहां पे स्थानीय कि वहां पर जो डेमोग्राफी है वो चेंज हो रहा है। लगातार लोगों को घर बेच करके जाने की जो धमकी है वो दी जा रही है, घर वहां से छोड़ के जाने की जो धमकी है वो दी जा रही है, ताकि वहां से पूरा जो एरिया वो है, जो हिंदुओं का एरिया है, उसको खत्म करके, खाली करा करके डेमोग्राफी बदलने की भी शायद कोशिश की जा रही है। सब मामलों पे पुलिस जांच कर रही है लगातार, क्योंकि पेरेंट्स वहां के जो मृतक के परिवार वाले हैं या जो स्थानीय लोग हैं वो लगातार इन सभी पे सवाल उठा रहे हैं। जी हर्षा। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम सवाल आदित्य खड़े होने लगे हैं कि लेडी डॉन जिक्रा जो कि नाबालिग नजर आ रही हैं, इनके अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन कैसे बने, क्या मंशा थी, क्यों ये हमला किया गया, क्यों मौत के घाट उतारा गया। तमाम सवाल यहाँ खड़े हो रहे हैं। हर एंगल से जांच पड़ताल में लगातार जारी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए।